गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है तो अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो मैं जा रही हूँ आज घूमने। कहाँ जा रही हूँ आप मेरे ब्लॉग में बने रहे तो आगे आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ अब हस्बैंड के साथ। हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे बस स्टैंड, तो वहाँ से जाऊँगी मैं बस में। तो ये बैठ गई हूँ मैं बस में। आज गर्मी बहुत है बस में, आप देख सकते हैं भाई, जब तक बस चलेगी नहीं तब तक पसीने से बुरे हाल हो जाएंगे। तो अब चल पड़ी है बस। आज बस में ज़्यादा रश नहीं था। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं पीजीआई के पास। तो यहाँ पे मैं अब पीजीआई से निकल के अब मैं ये पहुँच गई हूँ 43। ये है 43 का बस स्टैंड जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये है 43 का बस स्टैंड चंडीगढ़। तो मैं पहुँच गई हूँ चंडीगढ़ में, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने जाना है अब अपनी बहन के पास। तो मैंने सोचा बस कहाँ से ले, अब उसको फ़ोन किया, उसने बोला लोकल बस स्टैंड साथ में ही है, तो यहाँ से मैंने लेनी है खड़र वाली बस। देखो पहले भी मैं इसमें आई हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आए हैं, पर देखो एक अकेले आना होता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि यार हम पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे। तो उसने मुझे हम जैसे शिमला से घर जाते हैं ना, तो हमारे तो बड़े सिंपल सा होता है कि शिमला से नारकंडा, नारकंडा से रामपुर, मतलब वैसे बसों में स्टेशन के नाम होते हैं। तो भाई इसमें ऐसा नहीं था। उसने मुझे बोला कि आप 35B में बैठना। तो 35B की 35D ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा हम यहाँ तो मैं यही देख रही थी कि 35B कब बस आएगी। देखो हमारे साइड तो हम तो देखते हुए नाम की लिखा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि 35B लिखा होता है या वो लिखा होता है, नाम लिखा होगा कि शिमला जाना, शिमला टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू कहीं, मतलब ऐसे हर जगह। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम है लोकल बस स्टैंड में कि बसों का नंबर देखना पड़ता है। तो मैं बसों का ही नंबर देख रही थी, आज ऐसा पहली बार हुआ। तो मैंने कहा चलो अब हम पहुंच गए हैं, आप काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। अब मैं बस से उतर भी गई हूं। अब दीदी को फ़ोन किया, दीदी का थोड़ा रूम शिफ्टिंग का था तो वो थोड़े बिजी थे। तो मैंने उनको बोला आप मुझे बताते रहे मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो वो मुझे बता रहे थे, मैं भी मस्ती से जा रही थी, आप देख सकते हैं। तो धूप भी लगी थी, मैं भी लोकेशन उसने मुझे बता दी थी, तो मैं भी पैदल जा ही रही थी क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी यहाँ पर। मैं पहले नहीं गई थी क्योंकि उसने रूम शिफ्ट किया, पहले मैं दूसरे रूम में गई थी, इसमें नहीं गई थी मैं। तो वो बिज़ी थी, मैंने उसको बोला कोई नहीं तुम कर, मैं पहुंच जाऊंगी। तो ये पहुंच गई हूँ मैं दीदी के घर में। तो आप देख सकते हैं दीदी, मैं पहुंच गई। मैंने फटाफट दीदी को बोला दीदी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है। तो ये लगा है इनका जैसे काम, रूम शिफ्टिंग करते हैं ना तो बहुत काम हो जाता है। तो ये लगे थे यहाँ पे, बोलते हम ना AC फिट कर रहे हैं। तो इसी कारण मैंने इनको ना बोला नहीं आने के लिए कि मुझे लेने आओ। मैंने कहा तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही आ जाऊँगी। तो मैंने कहा यार मुझे तो बहुत ज़बरदस्त भूख लगी। तो मैं ये देख रही, मैंने कहा दीदी ने क्या बनाया है। तो आप देख सकते हैं दीदी ने बनाई है राजमा और माँ की दाल, और है पनीर, और ये चावल और चपाती। ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये ना कोई घर से लेके आए थे, तो अपने खेत के हैं ये, अपने ही खेतों के बागों के है। तो इसको हम पलम बोलते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैं फटाफट लगी देखने, मैंने कहा यार दीदी अब नहीं रहा जाता, फटाफट खाना दे दो। तो वो उनको चाय बना रहे थे, जो AC वाले आए थे, तो वो पहले उनको चाय बना रहे थे। मैंने कहा चलो आप पहले चाय ही बना दो, हाँ पहले इनको ही कर दो, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा बैठ गई थी, दीदी लगे थे बर्तन धोने। तो ये आजकल ना बहुत ही बिज़ी हैं, आपको पता ही है भाई कितना बिज़ी हो जाते हैं जब रूम शिफ्टिंग का होता है। तो ये तो लगे थे अपने काम में। मैंने कहा पहले मुझे भाई खाना दे दो। तो ये दीदी ने मुझे खाना दे दिया है। तो मैं चावल दाल और ये पनीर की सब्ज़ी खा रही हूँ, और साथ में अचार था। तो भाई मैं तो लगी खाना खाने, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला मैं तो तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी भाई, मुझे तो फटाफट दे दो। तो ये खा रही हूँ मैं राजमा और चावल और चपाती। आप देख सकते हैं सच में बहुत ही टेस्टी खाना बना था, दीदी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। ये खा रही हूँ मैं सलाद। तो देखो भाई मैं तो नहीं रुकी हूँ कि आप लोगों का वेट करूँ, दीदी वगैरह का वेट नहीं किया मैंने, इन्होंने बाद में खाना खाया। भाई मैंने तो बोला भाई जो मर्जी हो पहले मुझे खाना दे दो। तो मुझे तो भाई भूख लगी हुई थी, खाना भी बहुत टेस्टी बना था, और भूख में तो और भी टेस्टी बनता है। तो दीदी तो बेचारे लगे थे काम कुम में, क्योंकि जब AC फिट करते हैं आपको पता ही है कितनी धूल मिट्टी उड़ती है। तो इनके ये मैंने कहा ऐसे करो आप, तो ये तो बोले मैं तो तभी खाऊंगी पहले काम कुम करके फ्री होके, तब मैं आराम से खाऊंगी। तो ये लगे हैं झाड़ू पोछा करने। तो इनका ये फिट हो गया है AC। तो AC जैसे फिट हो गया है तो वो मैंने कहा चलो साथ साथ ही आप काम कर लो भाई, क्योंकि मिट्टी थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखो आप AC फिट हो गया है। तो इनका नीचे बहुत मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ गई थी, और
मैंने कहा चलो आप सफाई कर दो। तो ये देखो आप इनके घर का मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ भाई, कितना अच्छा है, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, मेरा बहुत ही मन लगा है यहाँ पे, और अच्छा भी लगा मुझे यहाँ की लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कितना अच्छा, मतलब बाहर का भी नज़ारा बहुत ही अच्छा था। आगे ना यहाँ पे वो भी लगे थे, फसल वगैरह लोगों ने लगाई हुई थी, तो देखो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है दीदी की बालकनी, ये है इनका दूसरा रूम। तो मैं यहाँ से बाहर निकल रही थी, देख रही थी कि दीदी ने क्या कर दिया, सफाई कर दी कि नहीं करी। तो क्योंकि उनको भी यार भूख लगी होगी ना, तो ये देखो ये लगे हैं अभी झाड़ू पोछा करने, क्योंकि बहुत डस्ट गिर गई थी, तो अंदर बहुत काम था फैला हुआ दीदी के लिए, बेचारी के लिए। मैं और दीदी हम कर रहे हैं मस्ती, तो बहुत दिन के बाद मिले, हम जा रहे हैं मार्केट अभी घूमने। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, हम निकल गए हैं घूमने शाम के टाइम। बहुत ही अच्छा लगा दीदी के साथ घूमना फिरना, यार बहुत टाइम के बाद अपनों के साथ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो देखो ये लगे हैं मस्ती से, मैं तो चली हूँ झूम झूम के तो दीदी आगे आगे जाते, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो मैंने कहा यार कहाँ जाएं, बस पास में गए क्योंकि थक भी काफ़ी गए थे। ये दीदी के घर के बाहर का थोड़ा सा बाहर निकल के, तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है नज़ारा। तो मैं तो थोड़ी देर खड़ी रही यहाँ पे, देखा हमने, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये दीदी भी चल रहे थे आगे आगे, इनका मैं पीछे से, इनकी मैंने पीछे से। तो आप देख सकते हैं दीदी कर रहे हैं काम। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके पास आके। तो देखो जी, बड़ी बहन के पास आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़े दीदी हैं। तो देखो बड़ी बहन का प्यार ही आपको पता है, जिनकी बड़ी बहन होती है तो इनका बड़ी बहन का प्यार बहुत ही होता है यार, बहुत ही प्यार करते हैं ये। और इनके साथ मेरी मतलब इनके पास ये होता नहीं कि अपने बहन के पास आके अपने कोई भी हो ना, कोई बात हो तो हर बात शेयर करते हैं। तो इनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैं इनसे हर बात शेयर करती हूँ, कोई दुख हो तकलीफ़ हो इनसे हर बात शेयर करती हूँ। तो अब हम दोनों बहनें बैठेंगी, गप्पे मारेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। तो देखो फ़ोन पे तो रोज़ ही लगते हैं, अब मैं सोचा दीदी के साथ ही बैठेंगे हम, अब पूरी शाम गप्पे शप्पे मारेंगे। तो आज मैं ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, क्योंकि अब मैं देखो दीदी को भी टाइम देना है। तो अब मैं दीदी के साथ बैठूंगी क्योंकि कल मैंने वापस आना है। तो आज दीदी के साथ ही गप्पे शप्पे मारेंगे। तो ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।